महिलाओं द्वारा बनाई संस्था पूर्णिमा सम्मेलनी बहुत पुरानी संस्था है, जिसमें बंगाली महिलाएं पूर्णमासी के दिन संस्था की किसी न किसी महिला के घर एकत्रित होती हैं और पूर्ण रूप से बंगाली संस्कारों पर विचार विमर्श करती हैं। वे अपनी मीटिंग की शुरुआत रविंद्रनाथ टैगोर का गीत आनंद लोके मंगला लोके से शुरुआत करती हैं। फिर कोई अपनी स्वरचित कविता तो कोई गायन करती हैं। इस संस्था में महिलाओं द्वारा जो वार्षिक चंदा लिया जाता है, उससे वे प्रत्येक वर्ष किसी निर्धन कन्या का, जो कि मेधावी होते हुए भी अपनी पढ़ाई का खर्च नहीं उठा सकती, उसे दिया जाता है। इसके अलावा भी कोई भी अपने माता पिता के नाम डोनेशन देते हैं, उससे भी किसी निर्धन की ही सहायता किया जाता है। समय समय पर संस्था की महिलाएं कहीं पौधे लगाती हैं तो कभी कुष्ठ आश्रम या वृद्धाश्रम जाकर उनके साथ समय व्यतीत करती हैं। साथ ही साथ संस्था की महिलाएं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के जन्मोत्सव हो या पुण्यतिथि, सुबह उनके गीतों के साथ प्रभात फेरी भी करती हैं। प्रत्येक वर्ष संस्था की तरफ से दुर्गा पूजा के बाद विजय सम्मेलनी किया जाता है। इस साल गोल्डन जुबली स्कूल के प्रांगण में किया गया। संस्था की वर्तमान अध्यक्षा श्रीमती शर्मिला चटर्जी से बात करने पर उन्होंने बताया, आज हम यहाँ पे विजयदशमी के अवसर पर जगत तारण गोल्डन जुबली में पूर्णिमा सम्मेलनी नामक एक संस्था की तरफ से आए हुए हैं। मैं उसकी अध्यक्षा हूँ और ये बहुत पुरानी संस्था है। ये लगभग 100 साल पुरानी संस्था है। 1927 में इसकी स्थापना हुई थी, बैसाख के महीने में पूर्णिमा के दिन। कुछ महिलाएं, बंगाली महिलाएं इलाहाबाद की, 1927 में उन्होंने तय किया कि हम लोग एक संस्था बनाते हैं जिसमें हर महीने हम लोग पूर्णिमा के दिन मिलेंगे, और जिस वजह से उस संस्था का नाम पूर्णिमा सम्मेलनी रखा गया। इस संस्था में महिलाएं आती थी, आपस में अपना विचार विमर्श करती थी, उनके जो शौक थे वो एक दूसरे से उन्हें बांटती थी। कोई अगर कविता लिख सकती थी तो वो अपना स्वरचित कविता पाठ करती थी, कोई कहानी लिख सकती थी तो कहानी अपना पाठ करती थी। गीत, संगीत, इसी तरह की विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियां और साहित्यिक गतिविधियां इस क्लब में हुआ करता है। और इसके अलावा सामाजिक गतिविधियां, जैसे हम लोग समय समय पर जो निर्धन छात्राएं होती हैं, प्रतिभावान हैं, उनको दिक्कत होती है, आर्थिक दिक्कत है, तो हम लोग उनको मदद करते हैं समय समय पर। या हम लोग पर्यावरण का भी कार्यक्रम कर चुके हैं। अभी पिछले साल हम लोगों ने भारत स्काउट में वृक्षारोपण किया था। कोविड से पहले कुष्ठ आश्रम में गए थे, वहाँ के जो बाशिंदे थे उनको हम लोगों ने भोजन खिलाया और उनको सब कपड़े भी दिए। तो इस संस्था का एक बहुत बड़ा उद्देश्य सामाजिक कार्य भी है। तो इस प्रकार से हम लोग इसको आगे बढ़ाते जाने की कोशिश कर रहे हैं। लगभग 100 साल पुराना होने जा रहा है। ये 3 साल बाद हमारा सेंटिनरी होगा। और इसके पहले जो हमारे मेंबर्स थे इसके, उन्होंने गोल्डन जुबली भी किया था 1977 में। हाँ, 1977 में किया था। और उसके बाद डायमंड जुबली भी किया था 1987 में। तो इसी तरह से यहाँ की बंगाली महिलाएं जो हैं इस संस्था से बहुत दिनों से जुड़ी हुई हैं। और यहाँ पर बंगाली साहित्य संस्कृति भी बरकरार रखने की कोशिश करती रहती हैं। संस्था की सचिव अर्नवी चटर्जी से जब पूर्णिमा सम्मेलनी के विषय में बात किया तो उन्होंने बताया कि यह संस्था बहुत पुरानी है। संस्था में प्रत्येक महिलाएं एक साथ मिलकर अपने कविता लिखना, कविता पाठ करना, खाना बनाना, सिलाई कढ़ाई आदि एक दूसरे को बताती थी और उस पर चर्चा करती थी।
इसके अलावा वे बांग्ला साहित्य और बांग्ला संस्कृति के बारे में भी विचार विमर्श करती थी। चूंकि वे महिलाएं पूर्णिमा के दिन मिलती थीं, इसीलिए इस संस्था का नाम पूर्णिमा सम्मेलनी दिया गया और तब से अब तक ये संस्था निरंतर चल रहा है। তখনকার দিনের শিক্ষিত মহিলারা এই পূর্ণিমা সম্মেলনের গঠন করেন। যেহেতু প্রত্যেক পূর্ণিমাতে ওনারা দেখা করতেন, তাই এটার নাম পূর্ণিমা সম্মেলন। আজকে এত বছর ধরে আমরা এলাহাবাদ অথবা প্রয়াগরাজে এই পূর্ণিমা সম্মেলনই চালিয়ে যাচ্ছি। আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য হলো আমরা প্রবাসী বাঙালি, বাংলার বাইরে থাকি, কিন্তু তাকেও যাতে আমরা বাঙালি ঐতিহ্য, বাঙালি ট্র্যাডিশনস, এগুলোকে বাংলা ভাষা, বাংলা সাহিত্য, যাতে এগুলো আমরা इसके अलावा बांग्ला संगीत, बांग्ला साहित्य आदि पर विचार विमर्श करती थी। साथ ही साथ सामाजिक कामों में भी हिस्सा लेती थी। संस्था का मुख्य उद्देश्य ये रहा कि बंगाली बंगाल के बाहर रह रहे हैं, लेकिन अपनी बांग्ला भाषा व संस्कृति को न भूले और अपने आने वाली पीढ़ी को भी ये सब सिखा सके। चूंकि ये महिलाएं पूर्णिमा के दिन मिलती थी, इसीलिए इस संस्था का नाम पूर्णिमा सम्मेलनी दिया गया और तब से अब तक ये संस्था निरंतर चल रही है। मेधावी ছাত্র বা ছাত্রী পড়াশোনার যদি কোনো অসুবিধে থাকে তাকে আমরা সাহায্য করি। কেউ যদি অসুস্থ, তার যদি সাহায্য দরকার হয় তাকেও সাহায্য করি। এরকম বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেখানে আমরা আমাদের সাহায্যে মানুষের কোনো ভালো হতে পারে, আমরা সেটা করার চেষ্টা করি। আশা করি আমরা এইভাবেই চালিয়ে নিয়ে যেতে পারবো এবং আমাদের আগের প্রজন্ম এই সংগঠনকে আরো আগে बढ़िए नहीं जाए। संस्था की ट्रेजरर शुभ्रा घोष से बात करने पर बताया कि ये संस्था बहुत पुरानी है और जिसमें उनकी सास जुड़ी थी और उनकी भी सास जुड़ी थी और सास ने ही उन्हें जोड़ा था। तब से अब तक वो जुड़ी हुई हैं। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य बंगाल से बाहर बंगाली संस्कृति के प्रचार प्रसार को बचाए रखने की कोशिश है। প্রচার প্রসার মানে কলকাতার বাইরে বা বেঙ্গলের বাইরে বাংলাটাকে কি করে জাগিয়ে রাখতে, তার জন্য আমরা চেষ্টা করি। अर्नबी बनर्जी ने कार्यक्रम का आरंभ किया और कहा कि आज हम सब यहाँ विजय सम्मेलन करने के लिए आए हैं। फिर संस्था की महिलाओं ने रविंद्रनाथ टैगोर का गीत आनंदो लोके मंगला लोके वीराजो सत्य सुंदरो गाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। सबसे पहले संगीता रॉय भारद्वाज ने एक बंगाली गीत से कार्यक्रम का आरंभ किया। देखे चो ताके ओई नील नदीर धारे बृष्टि पाए पाए तार की जानो की नाम।
বৃষ্টি পায়ে পায়ে তার কি যেন বিনা জলে ভেজা মাঠে আকাশে হাত বাড়ায় মেঘের আড়ালে ভেসে বাতাসে রঙ চারিদিকে চোখে गीत की प्रस्तुति के बाद अर्नबी बैनर्जी ने एक कविता का पाठ किया। कविता का विषय इस प्रकार है। आज के परिवेश में महिलाओं पर जिस तरह अत्याचार हो रहा है उसी को आधारित करते हुए मल्लिका सेनगुप्ता की कविता आश्विनेर एक प्राग ঐতিহাসিক সকালে শ্রী রামচন্দ্র যে দুর্গার বোধন করেছিলেন। পুরুষগণ যুদ্ধে পরাজিত হয়ে যে রণদেবীকে অসুর নিধনে পাঠিয়েছিলেন সেই দুর্গাই 21 শতকে নারীর ক্ষমতায় আনে। तार मोहा तेज चिर जागरूक आगू। कविता के बाद चंदना घोष ने एक गीत प्रस्तुत की जो कि महिलाओं के अत्याचारों पर ही आधारित है। गीत के बोल তোমার ভুবনে মাগো এত পাপ একই অভিশাপ নাই প্রতিকার মিথ্যারি জয় আজ সত্যের নাই তাই অধিকার। তোমার ভুবনে পাবো এত পাপ একই অভিশাপ নাই প্রতিকার মিথ্যারি জয় আজ সত্যের নাই তাই অধিকার। কোথায় অযোধ্যা কোথায় শ্রীরাম কোথায় হারানো কোনো একই হলো পশু আজ মানুষেরই না সাবিত্রী সীতার দেশে দাও দেখা তুমি এসে শেষ করে দাও এই অনাচার নববধূষা गीत के बाद श्रीमती मेहुला बैनर्जी ने एक कविता का पाठ किया। कविता का विषय मगध के राजा बिम्बिसार ने बौद्ध धर्म को अपनाया था और उसका प्रचार भी किया था, लेकिन उनके मृत्यु के पश्चात जब उनका बेटा राजा बना तो उसने कहा कि राजा वेद और ब्राह्मण के सिवा किसी की भी पूजा नहीं किया जाएगा। तब एक दासी ने इसका विरोध अपने जीवन को देकर किया था। कविता का यही मुख्य विषय है। অজাত শত্রু রাজা হলো যবে পিতার আসনে আসি পিতার ধর্ম শনিতে স্রোতে মুছিয়া ফেলিল রাজপুরী হতে সপিল যজ্ঞ অনল আলোতে বৌদ্ধ শাস্ত্র রাশি কহিলা ডাকিয়ে অজাত শত্রু রাজ কোন নারী সবে বেদ ব্রাহ্মণ রাজা ছাড়া কিছু নাই ভবে পূজা করিবার এই কটি কথা যেন মনে সার ভুলিলে বিপদ হবে। সেদিন শারদ দিবা অবসান শ্রীমতী নামে সে দাসী পুণ্য শীতল শরীরে দাহিয়া পুষ্প প্রদীপ থালায় বাঁধিয়া রাজ মহিষীর চরণে চাহিয়া নীরবে দাঁড়ালো আসি শিহরি সভয়ে মহিষী কহিলা এ কথা না থেকে মনে অজাত শত্রু করেছে রটনা স্তূপে যে পড়িবে অর্ঘ রচনা সুদের ওপরে মরিবে সেজনা অথবা নির্বাসনে
সেটা হতে ফিরি গেল চলি ফিরি বধূ অমিতার ঘর। एक गंभीर विषय पर कविता के पश्चात श्रीमती सपना मुखर्जी ने चुटकुलों के द्वारा महिलाओं को हंसाने की कोशिश की। এমন কিছু উপহার দিন যা পেট্রোলে চলে। শ্বশুর অতীব চালাক, তিনি বললেন, বেশ তো, একটা খুব ভালো লাইটার দেব। चुटकुले के बाद श्रीमती প্রণামী বোস ने एक गीत गाया। তোমাতে আমাতে দেখা হয়েছিল জানি না কবে কোথায়, মন দেওয়া নেওয়া খেলা হয়ে गीत के बाद संस्था की महिलाओं ने एक कोरस गायन किया। आमा रात पोहालो शारदे प्राते, बांशी बांशी तुम्हाय दिए जाबो कहार हाथे। इस गीत के साथ सायनी भट्टाचार्य ने नृत्य भी किया। अंत में सभी महिलाओं ने एक बंगाली गीत पर नृत्य किया।
নতুন